हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत से बोर्ड एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आ चुका है बहुत जल्दी। स्पेशली राजस्थान बोर्ड का तो कुछ ही दिनों में अभी आया है। और बच्चों के रिजल्ट आते हैं, परसेंटेज देखते हैं 90%, 95%, 85%। तो एक पेरेंट्स के दबाव भी होता है कि बच्चे के परसेंट इस प्रकार से अच्छे आए हैं, या फिर कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है परसेंटेज इनके कम आए होते हैं। तो उनके मन में सबसे बड़ा जो डाउट होता है, हाँ ना, 10th क्लास कैसे भी की, तो 10th क्लास के बाद क्या करें, चाहे आप सीरियस स्टूडेंट हो या फिर सीरियस नहीं हो। ये वीडियो सबके लिए एक कॉमन वीडियो है, क्योंकि मेरे भी जब 10th क्लास हुई थी तब मैंने स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन लिया था। मैं बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी रही, क्या मैंने गलतियां फेस की, वो आप ना करें। क्योंकि यहीं से आपका एक जो जीवन है आगे वाले, कि आपको किस लाइन में जाना है, क्या आपको करना है। 10th क्लास तक आपने जो किया, जो आपको टीचर बता रहे थे वो आपने किया, लेकिन 10th क्लास के बाद जो फैसला है वो आपका है। ना पेरेंट्स का है, ना किसी टीचर का है, वो सिर्फ आपका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपने थंबनेल देखा है कि 10th के बाद क्या करें। एक गलती जो जिंदगी आपको बर्बाद कर सकती है, यही गलती है 10th के बाद। उचार चुनाव में पेरेंट्स बोलते हैं 95% आए, साइंस ले लें, बायोलॉजी ले लें, मैथ्स ले लें। मेरे मैथ में तो 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं मैथ ले लूँ। यही बात कि मेरा मैथ अच्छा है ना, तो मैथ की वजह से आप साइंस ले लो, ये जरूरी नहीं होता। क्योंकि साइंस के अंदर आपको क्या क्या आपको फ्यूचर ऑप्शन मिलेंगे वो जरूरी है। आपकी मैथ अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस लो। आपकी बायोलॉजी अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस लो, है ना। और आपके अगर कुछ कोर सब्जेक्ट है आर्ट्स के, अगर वो आपको अच्छे हैं तो ऐसा नहीं कि आप आर्ट्स लो। वो आपकी चीज़ें डेवलप करती है। मैं आपको सारा चीज़ समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, जो आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, वो मैं आपको अपडेट देता हूँ। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, है ना। जिससे आपको जो है इस प्रकार की जो वीडियोस है वो आपको मिलते रहे। देखिए दोस्तों, आपको जो है बड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। आप जानते होंगे मोशन के अंदर 2x लर्निंग एक्सपीरियंस कोटा के बारे में, है ना। तो ये लेके आए शिक्षा की लॉन्ड्री 5x कैसे होने वाली है। सबसे पहले आपको बताने वाले मेगा रिवॉर्ड क्या होने वाला है। जो इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो आपको किस प्रकार से रजिस्टर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जहां आपको 100% फ्री जो है रेजिडेंशियल और कोचिंग, रेजिडेंशियल मिलेगा एक, तो एक कोचिंग मिलेगी। ओनली कितने स्टूडेंट के, एक स्टूडेंट के लिए, है ना। एक स्टूडेंट को एक बिल्कुल फ्री कोचिंग मिलेगी कोटा के अंदर, है ना। और जो रहना खाना पीना है वो भी फ्री मिलेगा। तो बहुत बड़ा मौका है। एक सपना होता है यहाँ पढ़ने का, वो आपको पूरा होने वाला है एक गरीब इंसान का, कि किस प्रकार से करना है। इसके अलावा आपको मिलेगी फ्री ऑफलाइन कोचिंग कितने स्टूडेंट्स को, 51 स्टूडेंट्स को। और फ्री ऑनलाइन कोचिंग जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है, जो यहाँ पे अमृत है इतने स्टूडेंट्स को, 5 5 5, जो एक 5 बहुत बड़ी आंकड़ा है ये वाला, है ना। इसके अलावा स्कॉलरशिप आपको जरूर करना है, कुछ ना कुछ आपको फायदा यहाँ पे होने वाला है। जहां आपको देखो 20,000 जो बुक्स है वो आपको फ्री मिलने वाली है, जो आपकी नीट वगैरह की है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां आप देख पा रहे हो रहने वाली है। इसके अलावा स्कॉलरशिप जो रहेगी, है ना, करोड़ के अंदर रहेगी। जैसे कि बात करें के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको पढ़ने के लिए, जहां लगभग देख पा रहे हो इतनी इतनी स्कॉलरशिप जो है वो इतने इतने स्टूडेंट्स को मिलेगी। तो फटाफट से आप रजिस्टर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बड़ा मौका है मोशन कोटा के अंदर पढ़ने का, जिनका लर्निंग एक्सपीरियंस 2x है। तो बिल्कुल इस मौके को मत गवाएं। कि आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं। हाँ ना, पहले अब मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या मिस्टेक नहीं करनी। एक होती साइंस स्ट्रीम, एक होती आर्ट्स, और एक होती कॉमर्स, है ना। बाकी चीज़ों को चलेंगे, जैसे आपकी, है ना, पॉलिटेक्निकल है, या फिर आपका कोई और स्किल का कोर्स है, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो साइंस के अंदर क्या है, साइंस के अंदर दो ही चीज़ होती है, या फिर आप पीसीबी ले लो, या फिर आप पीसीएम ले लो, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। बायोलॉजी के अंदर आपको पता है क्या बनता है, जो नीट की तैयारी करते हैं, है ना, एमबीबीएस बनते हैं, डॉक्टर की तैयारी। अगर आपका लगन है, क्योंकि क्या है कि कुछ परिवार के अंदर बाप डॉक्टर होता है, माँ डॉक्टर होती है, दादा डॉक्टर होता है, तो वो सोचता है कि डॉक्टर ही बनाए। ये एक अच्छा ऑप्शन भी है, क्योंकि उनको पूरा एक्सपीरियंस होता है ना। एक कहते हैं कि खानदानी बिजनेस है हमारा, तो वही चीज़ हो जाती है। अगर आपके पीढ़ीगत अगर आपको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है और मुझे भी इंटरेस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका इंटरेस्ट। डॉक्टर का इंटरेस्ट ही नहीं, आजकल दुनिया देख पा रहे हो, है ना। तो उसमें जो है चीज़ आपकी आ जाती है। अगर आपका मैथ के अंदर स्टैंड है तो मैथ के अंदर आप जा सकते हो। इसके अंदर भी आप इंजीनियर बन सकते हो। इसमें जो है रिसर्च टेक्नोलॉजी का जो है ज्ञान प्राप्त होता है आपको, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर क्या है, आप आर्ट्स की बात हम करेंगे, कॉमर्स के अंदर आप अकाउंट्स का काम कर सकते हो, सीए हो गया, एफसीएस हो गया, फिर एमपी जैसे बड़े कैरियर विकल्प यहाँ पे मिलते हैं। फाइनेंस और बैंकिंग का जो काम है, अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, सीए का इंटरेस्ट है, तो ये काम भी अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कॉमर्स ले लेते हैं, बोलते हैं लिमिटेड ऑप्शन है, ऑप्शन लिमिटेड हो, लेकिन आपके लिए वो है कि नहीं, वो ध्यान रखते हैं। ऑप्शन चाहे लिमिटेड हो, लेकिन आपके काम के होने चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको लगना चाहिए मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं फाइनेंस की ध्यान ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं बैंक का मैनेजर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप इन सबको नेग्लेक्ट कर दो। कौन सा डॉक्टर, क्यों यार सारे काम अपने नहीं कर सकते, डॉक्टर भी अपने बन जाए, बिजनेस भी अपने कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर आर्ट्स, आर्ट्स अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। पहले आर्ट्स को बोलते थे यार तू आर्ट्स ले रहा है, 96% है तो भी आर्ट्स ले रहा है, ये बहुत बड़ा मिथ बन चुका था स्टूडेंट्स का कि यार तू इतने अच्छे परसेंट लेके आया है। माँ बाप बोलते, टॉर्चर करते थे यार, क्या जिसके मतलब फिक्स होता था कि जिसके 80% आ रहे हैं, है ना, उसको साइंस दिलानी है, नहीं तो आर्ट्स दिलानी है। ये क्या बात हुई, आर्ट्स के अंदर यूपीएससी जैसे, मतलब साइंस वाला बच्चा भी जा सकता है, लेकिन उसकी लाइन बदल जाती है, उसका कोर्स सब्जेक्ट बदल जाते हैं, उसको अलग अलग चीज पढ़नी पड़ती है। लेकिन आर्ट्स के अंदर तो वही चीज पढ़नी पड़ती है, जैसे यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हो, जो सबसे बड़ी इंडिया का एग्जाम है ना, आप जानते हो, सिविल सर्विस के अंदर। बाकी आप पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हो, कानून का कोर्स कर सकते हो, साइकोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शन आपको आर्ट्स के अंदर मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, है ना, जो आपके लिए उपयोगी है। आप किसी सब्जेक्ट से भी कर सकते हो, कोई आप टीचर वगैरह बनना चाहते हो, है ना, आप बाकी इनसे भी कर सकते हो, साइंस से भी, टीचर का ऐसी बात नहीं है ना। और आर्ट्स अगर आप करना हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो काफी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भावना मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको सिलेक्ट क्या करना है। पहले आप सुन लो कि आपका ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि ऑप्शन क्लियर होंगे तब आपको पता लगेगा। उसके बाद में क्या, एक पॉलिटेक्निकल कोर्स होता है ना, जिसमें आपका इंजीनियर का 3 साल का डिप्लोमा होता है। ये आप कर लोगे 10th क्लास बाद, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं 12th क्लास की। तो ये 3 साल का, आजकल पता है आपको, है ना, आईटीआई भी आने लगी है, जो कि 12th के बराबर मान्यता देती है आपको। अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो बोला जाता है कि आप 12th कर चुके हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप तकनीकी कौशल जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर वगैरह की जो है उसकी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, है ना। ऐसे मत बोल देना मिस्त्री का काम करेंगे, है ना। अगला देखते हैं पैरामेडिकल कोर्स, ये क्या होता है ना, जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं कि हाँ हमें बस पैरामेडिकल कोर्स करना है ना, थोड़ा इसके बारे में। ये नर्सिंग वालों के लिए होता है, लैब टेक्नीशियन या फिर नर्सिंग के जो छोटे डिप्लोमे है ना, मतलब सीमित समय के लिए जो छोटे डिप्लोमे है वो पैरामेडिकल कोर्स के अंदर होते हैं। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास में, आगे है आप कंपटीशन लाइन में जा सकते हो। कंपटीशन लाइन मतलब, कंपटीशन लाइन कौन सी हो गई भाई, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, जेई हो गया, नीट हो गया, क्लैट हो गया, इस प्रकार के आदि एग्जाम जो है आप 12th बाद, जैसे पीसीबी लो या पीसीएम लो, तो उसमें जो फिक्स एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि कंपटीशन में आप जाओ तो इसमें आप जा सकते हो। साइंस में जेई नीट के अंदर जा सकते हो, है ना। कॉमर्स के अंदर आप सीएस के अंदर जा सकते हो, आर्ट्स के अंदर आप यूपीएससी की तरफ जा सकते हो, और आपको अब ऑप्शन मिलता है सरकारी नौकरी। ये सबके पास ऑप्शन होता है, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी हो, फिर साइंस के विद्यार्थी हो, है ना। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे राजस्थान में एग्जाम्स होते हैं पटवारी के, पुलिस के, है ना, आरएस के, है ना। ये जो है, वैसे तो कुछ डिग्रियां आपकी जो है स्नातक स्तर पे मानी जाती है कि आप स्नातक स्तर करो तो ही आपको ये चीजें मिलेगी। बाकी सीईटी लेवल पे काफी भर्तियां है, और 12th लेवल पर भी काफी भर्तियां आ जाती है ना। तो आप उनकी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो। बाकी आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, जैसे जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, है ना। कुछ लाइन इसमें स्नातक स्तर की है ना। और जैसे मतलब सीएचएसएल मान लिया, सीएचएसएल आपकी 12th लेवल पर है, एमटीएस आपकी 12th लेवल पर है, जीडी आपकी 10th लेवल पे आ जाती है। बात करें स्किल्स की, स्किल्स क्या होता है, स्किल्स आजकल आपको पता है कोडिंग हो गया, जो एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर आप क्रिएटर भी बन सकते हो। आजकल सबके पास मौका है फ्रीलांसर का, आत्मनिर्भर का। तो आप, अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप सॉन्ग गा सकते हो, वो उसे यूट्यूब के माध्यम से, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से चला सकते हो, आपका कोई और आपका कॉमेडी करना वगैरह। तो आजकल काफी ऑप्शन, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप उसको, मतलब अभी ऐसा नहीं कि फुल टाइम उसको दो, है ना। फुल टाइम नहीं देना है आपको, आप दिन में 2 घंटे 3 घंटे उस चीज के लिए निकालो। आप यूट्यूब के लिए निकाल सकते हो कि आप चैनल बना के भी आप अच्छा ग्रो कर सकते हो। पता है आपको कि आजकल कितना ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्या उससे, लेकिन सही अपने को रास्ता पता होना चाहिए, सही इस्तेमाल पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, फिर स्किल्स की बारी है, तो स्किल्स के मैंने आपको बता ही दिया, डिजिटल मार्केटिंग जैसे काफी कोर्स है। अब देखिए मेन क्या होता है, मेन होता है आपकी इंटरेस्ट, रुचि किसमें है आपकी, आपकी किसमें रुचि। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको सिंगिंग करना है या फिर नहीं है,
दूसरा कि आपको एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, आपको कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए कि भाई आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया उसके अंदर क्या ऑप्शन आपके लिए सही है। दूसरा, आपको जो है किसी के दबाव में नहीं आना है, किसी के दबाव में आपको नहीं आना है, ये आपको ध्यान रखना है। माता पिता बोल रहे हैं कि भाई हाँ तेरे को तो साइंस ही लेनी है, चाहे तेरे परसेंट 96 है, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि यार मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, नहीं मुझे तो स्किल सीखनी है। स्किल आपको सीखो लेकिन साथ में पढ़ाई कंटिन्यू करो। स्किल का मतलब ये स्किल आपके लिए उपयोगी, अगर आपने 2-3 महीने का स्किल कोर्स किया तो वो आपको रिटर्न देगा। अगर आप फ्रीलांसर भी काम करते हो तो पैसा देगा, है ना। मैं खुद स्किल्स पे काम करता हूँ, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, यूट्यूब वगैरह। मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। हम 2 भाई थे, है ना। हम 2 भाई, जैसे कि मेरे बड़े भाई ने जो है वो ले ली थी बायोलॉजी 12th के बाद, उसके लगभग 65% आए थे। तो 12th में अभी साइंस अच्छी है तो साइंस ही दिलवानी है। हमारा मतलब ऐसा था कि साइंस ही दिलवानी है, चाहे कुछ हो कि नहीं हो, साइंस ही दिलवानी है। तो उन्होंने बायोलॉजी ले ली, है ना। और मेरे 10th के अंदर 80% आए थे, तो बोला 80% अच्छे परसेंटेज है ना। और मुझे उस टाइम मैथ बहुत पसंद थी, है ना। मैथ के अंदर मैं ज़्यादा नंबर तो नहीं है लेकिन 90 नंबर आए थे मेरे, है ना। तो मुझे लगा कि यार मैथ तो मेरी अच्छी है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं 12th PCM कर लेता हूँ, है ना, मैथ से कर लेता हूँ। फिर मैंने 11th पढ़ी यार, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है, इसमें तो मुझे लगा मैथ है, इसमें तो केमिस्ट्री भी आ रही, फिजिक्स भी आ रही, फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है। क्योंकि उसके साथ जो ऑफर जो मिलते हैं साथ में, जो फ्री की चीजें मिलती है वो दिक्कत करती है। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आप पढ़ोगे यार ये क्या चीज है। ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, लोग लेके आते हैं, लेकिन आपका जब मैथ भी बता दूं, जो 12th लेवल के मैथ है और 10th लेवल की मैथ है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। एक अब अलग ही स्ट्रीम लेवल पे चलोगे आप 12th मैथ्स के अंदर, इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी आगे चलोगे तो और ही बात है। मैंने मैथ ले तो ली, तो मेरे लगभग उस 12th में बने थे अच्छे परसेंट बने थे, 66% बने थे, है ना। क्योंकि मैं साथ में मेरा यूट्यूब वगैरह काम करना स्टार्ट कर लिया था, कुछ मैंने स्किल्स में काम करना स्टार्ट, उस टाइम कोरोना भी आ गया था, एग्जाम तो मेरे सारे हुए थे उस टाइम, है ना, 2020 की बात है। तो वो चीज़ हुई। फिर मुझे क्या करना पड़ा, जब ये चीज़ें मैंने की तो मुझे बाद में जब कॉलेज के अंदर आया तो मुझे आर्ट्स लेनी पड़ गई। रीज़न, फिर मैंने बीए की वहाँ से। अभी तो मेरी वैसे बीए एमए कंप्लीट हो गई, लेकिन मेरी वो साइंस से नहीं हुई थी। मैंने एमएससी बीएससी नहीं की, मैंने एमए एमएससी की। अगर फिर मेरा 11th 12th के अंदर तो वो साल खराब ही हो गया, वो तो चीज़ खराब ही होगी मेरी। फिर क्या मतलब निकला, क्योंकि मुझे एक सब्जेक्ट पसंद था उर्दू, जो मैंने 10th क्लास में लिया था उर्दू, है ना। तो मैंने उर्दू से जो है वो सारे सब्जेक्ट किए थे, है ना। बाकी आपको बीए के अंदर 3 सब्जेक्ट कॉमन चुनने पड़ते हैं। जब मैंने एक हिस्ट्री चुना था, एक मैंने ज्योग्राफी और एक मैंने ये उर्दू चुना था। फिर मैंने एमए उर्दू से ही किए थे, है ना। तो वो चीज़ है कि मुझे शुरू में उर्दू में इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे लगा मैथ होती है, तो मैथ की वजह से मुझे वो चीज़ करनी पड़े। तो ऐसी गलतियां मत करें। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है, पॉलिटिकल साइंस पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, ओनली एक सब्जेक्ट के पीछे मत मिले, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी एमए में काम, फिर आप उर्दू के जाके फिर टीचर की तैयारी कर सकते हो। आपको एक सब्जेक्ट पसंद है पॉलिटिकल साइंस, तो पहले बीए कर लो, फिर एमए कर लो पॉलिटिकल साइंस से, फिर आप बीएड वगैरह करके या फिर आप नेट जेआरएफ करके आप उसकी तैयारी कर सकते हो, है ना। वो चीज है। तो वो चीज कह रहा हूँ कि दबाव में बताएं और स्किल सीखें, क्योंकि आजकल कंपटीशन का टाइम है। सरकारी नौकरी लगना मतलब आजकल 1% से भी कम हो गया है। जहां 100 विद्यार्थी एग्जाम देते हैं, मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन अपने स्किल्स में काम करें, ये जरूरी है। अपने फाइनेंस पे काम करें, कुछ ना कुछ सीखें। आप हारोगे। आजकल क्या सब कुछ जेन जी जनरेशन को तुरंत चाहिए, तुरंत की वजह से दिक्कत हो रही है कि भाई हाँ मैं तैयारी करूँ तो मुझे ये नौकरी मिल जाएगी। अगर आप 6 महीने मेहनत करो, साथ में आप तैयारी करते रहो, लेकिन आप उसको अलग से टाइम दो, तो आपके लिए मेरे सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मेरा तो यही कहना है। बाकी आप अपना इंटरेस्ट कमेंट करना कि आप क्या सब्जेक्ट के अंदर है, क्या आप करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। हाँ ना, इतना अपने ब्रीफ में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको किस समय कम है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको वीडियो कैसे लगी ये बताना कमेंट में। थैंक यू, धन्यवाद।